उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सरसों के खेत सुनहरी चादर की तरह लहराते थे, वहीं खड़ा था एक पुराना पर मजबूत घर। ये घर पत्थरों और लकड़ियों से बना था, लेकिन इसके भीतर दीवारों से भी मजबूत रिश्ता बसा हुआ था। रिश्ता खून का, रिश्ता भाईचारे का। इस घर में रहते थे दो भाई, बड़ा भाई रामनाथ और छोटा भाई श्यामलाल। दोनों का बचपन इसी घर की मिट्टी में खेलते हंसते रोते बीता था। पर अब वक्त बदल गया था। रामनाथ का स्वभाव गंभीर और सख्त था, जबकि श्यामलाल हंसमुख पर कुछ लापरवाह किस्म का इंसान था। उनके पिता का देहांत हो चुका था और मां कई साल पहले ही इस संसार को छोड़ चुकी थी। अब घर की देखभाल, जमीन जायदाद का बंटवारा, खेती बाड़ी सब इन्हीं के कंधों पर था। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर के बंटवारे की बातें हवा में तैरने लगीं। एक खेत में किसकी कितनी मेहनत, किस गाय का दूध किसे मिले, पुराने घर का आंगन किसका होगा, ऐसी बातें धीरे धीरे मन में कांटे की तरह चुभने लगी। एक दिन गांव के चौपाल पर किसी ने रामनाथ से कह दिया, भाई अब दोनों अलग अलग परिवार वाले हो गए हों। अच्छा हो घर खेत बांट लो, ताकि कल को किसी तरह की परेशानी ना हो। रामनाथ तो चुप रह गया, पर यह बात उसके दिल में कहीं गहरे धंस गई। उधर श्यामलाल के कान में भी यही बात पहुंची। उस रात दोनों भाई पहली बार एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे, जहां कभी दोनों ने मिलकर झूला बांधा था, अब वहीं बैठकर वे चुपचाप सोच रहे थे। रामनाथ के मन में सवाल था, क्या मैं सारा बोझ अकेले उठाऊं और बंटवारे में बराबरी हो जाए? श्यामलाल के मन में भी सवाल था, क्यों हमेशा वही बड़ा होने का हक जताता है? क्या मुझे हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? धीरे धीरे दोनों के बीच खामोशी दीवार बनने लगी। एक सुबह खेत में हल जोतते समय अचानक दोनों भाइयों में बात बिगड़ गई। रामनाथ बोला, ये खेत मैंने संभाला है, इस पर मेरा ज्यादा हक है। श्यामलाल गरजा, नहीं भैया, पिताजी का खेत था और उनका खून मेरी रगों में भी उतना ही है जितना आपके। गांव वालों ने देखा कि दोनों भाई जो बचपन में एक थाली में खाते थे, अब एक दूसरे पर चीख रहे हैं। रामनाथ की आंखों में गुस्सा था और श्यामलाल की आंखों में जिद। गांव के बुजुर्ग समझाने आए, लेकिन झगड़ा ठंडा होने के बजाय और भड़क उठा। यहां तक कि दोनों भाइयों ने घर में एक दीवार खड़ी करने का फैसला कर लिया। अब से मेरा हिस्सा अलग और तेरा हिस्सा अलग। कुछ ही दिनों में मजदूर बुलाकर घर के बीचों बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। वही घर, जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब दो हिस्सों में बंट गया। आंगन का आधा हिस्सा रामनाथ का और आधा श्यामलाल का। रसोई अलग, चूल्हा अलग, बर्तन अलग, लेकिन एक चीज नहीं बटी, मां की यादें। हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी, हर दीवार उनके स्पर्श को याद करती थी। पर गुस्से और अहंकार ने उन यादों को भी धुंधला कर दिया। दीवार बन चुकी थी। रामनाथ अपने हिस्से में और श्यामलाल अपने हिस्से में रहने लगे, लेकिन उस दीवार से ज्यादा ऊंची दीवार दोनों के दिलों में खड़ी हो चुकी थी। गांव में लोग कानाफूसी करने लगे, देखो भाई भाई ने घर बांट लिया, कैसा जमाना आ गया है, मां बाप की ममता भी बांटी जा रही है। रामनाथ और श्यामलाल के बच्चे अब अलग अलग खेलने लगे। पहले जो आंगन में गूंजती थी हंसी की किलकारियां, अब वो आधे हिस्से तक सिमट कर रह जाती थी। जब एक ओर का बच्चा रोता तो दूसरी ओर का बच्चा चुप हो जाता, मानो मासूम दिल भी उस नफरत को महसूस कर रहे हों। रामनाथ की पत्नी सावित्री अक्सर कहती, इतना गुस्सा मत रखो जी, आखिर खून का रिश्ता है। पर रामनाथ अपनी ठोड़ी ऊंची करके जवाब देता, रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक कोई हक न छीने। श्यामलाल की पत्नी लता भी वही समझाती, भैया बड़े हैं, थोड़ा झुक जाओ। पर श्यामलाल चीख पड़ता, झुकते झुकते कब तक झुकूं, अब बराबरी करनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे यह झगड़ा सिर्फ घर तक न रहा, गांव तक पहुंच गया। चौपाल पर लोग पक्ष लेने लगे, कुछ रामनाथ को सही बताते तो कुछ श्यामलाल को। एक बार पंचायत बैठी। सरपंच ने दोनों भाइयों से कहा, बच्चों, मिट्टी कभी बांटी नहीं जाती, खेत कभी बांटे नहीं जाते। ये तो बस इंसानों की आंखों में पड़ी धूल है जो उन्हें अलग अलग दिखती है। पर दोनों भाइयों ने पंचायत की बात ठुकरा दी। रामनाथ बोला, अब तो दीवार उठ चुकी है,
इसे कोई नहीं गिरा सकता। श्यामलाल बोला, और मैं भी अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। गांव वाले चुप रह गए। उन्हें पता था कि अब इस आग को समय ही ठंडा करेगा। बरसात का मौसम आया। गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी ने अचानक अपना रूप बदल लिया। तेज बारिश के कारण उसका पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव में डर फैल गया। हर कोई अपने घर को बचाने में लगा। रामनाथ और श्यामलाल भी अपनी अपनी तरफ के घर और अनाज बचाने में जुट गए। लेकिन आधी रात को बिजली चमकी और बादलों की गरज के साथ गांव का बांध टूट गया। पानी गांव में घुस पड़ा। लोग भागने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, औरतें चीखने लगीं। रामनाथ ने देखा कि उसके हिस्से का आंगन पानी में डूब रहा है। वहीं श्यामलाल ने देखा कि उसकी गायें बहने वाली हैं। दोनों अपने अपने हिस्से को बचाने लगे। पर तभी हुआ वो जो किस्मत ने तय किया था। श्यामलाल का छोटा बेटा गोपाल खेलते खेलते उस दीवार के पास आ गया। तेज पानी की धारा दीवार को हिला रही थी। अचानक गोपाल फिसल कर बहने लगा। श्यामलाल चीख पड़ा, गोपाल गोपाल, कोई बचाओ मेरे लाल को। लेकिन पानी इतना तेज था कि वो खुद भी पास नहीं जा पा रहा था। उसी वक्त रामनाथ ने सब देखा। उसके दिल ने पुकारा, ये मेरा भी बेटा है, ये मेरा भी खून है। रामनाथ ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। तेज लहरें उसे बहा ले जाने लगी, लेकिन उसने पूरी ताकत से गोपाल को पकड़ लिया। आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद वह उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। श्यामलाल दौड़कर आया और बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए रामनाथ का हाथ पकड़कर कहा, भैया, अगर आज आप ना होते तो मैं सब खो देता। मैं गलत था। रामनाथ की आंखें भी भर आईं। उसने भाई को गले लगा लिया और कहा, नहीं श्याम, गलती मेरी भी थी। दीवार मैंने बनाई थी, लेकिन रिश्ते तो ऊपर वाले ने बनाए हैं। उन्हें कोई दीवार कैसे तोड़ सकती है। बरसात थम चुकी थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, सबकी निगाह उस घर की ओर गई जिसकी दीवार कल रात पानी में हिल गई थी। वो दीवार जो भाइयों के बीच बंटी थी, अब आधी टूट चुकी थी। ईंटें बिखर गई थीं और पानी की धार ने उसे कमजोर कर दिया था। रामनाथ और श्यामलाल दोनों चुपचाप उस टूटी दीवार को देखते रहे। वो दीवार अब सिर्फ मिट्टी और ईंट का ढेर नहीं थी। वो उनके अहंकार, गुस्से और गलतफहमी की परछाई थी। श्यामलाल बोला, भैया, दीवार को गिरने दो, इसने हमें सिर्फ बांटा है। रामनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, हां श्याम, अब इस घर में सिर्फ एक ही दरवाजा होगा, प्यार का दरवाजा। उस दिन गांव वालों ने भी देखा कि दोनों भाई मिलकर दीवार गिरा रहे थे। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सही कहा था हमने, मिट्टी बांटी नहीं जाती। अब दोनों भाइयों ने मिलकर घर को फिर से संवारना शुरू किया। जहां दीवार गिरी थी, वहां उन्होंने एक बड़ा आंगन बनाया। उस आंगन में बच्चे फिर से साथ खेलने लगे। औरतें मिलकर रसोई में गाने गुनगुनाने लगीं। गांव में फिर से उनका सम्मान बढ़ गया। लोग कहते, देखो, लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल मिल जाए तो सब संभल जाता है। रामनाथ और श्यामलाल अब खेत भी साथ जोतने लगे। सुबह हल पर दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलते और शाम को घर लौटते तो बच्चों के संग बैठकर खाना खाते। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गांव के पास ही एक और परिवार रहता था, लाला जगदीश का परिवार। वो व्यापारी था, लेकिन उसकी नजर हमेशा भाइयों की जमीन पर रहती थी। जब दोनों भाइयों में झगड़ा था, तब वह सोचता था, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो आधी जमीन मुझे बेच देंगे। लेकिन अब जब भाइयों का मेल हो गया, उसकी चाल नाकाम हो गई। लाला जगदीश ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की। देखो, ये दोनों फिर से मिल गए हैं, पर इनका मेल ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, जल्द ही ये फिर लड़ेंगे। गांव में कुछ लोग शक करने लगे, लेकिन रामनाथ और श्यामलाल अब बदल चुके थे। उन्होंने एक दूसरे से कसम खाई थी, अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हम अलग नहीं होंगे। एक दिन लाला जगदीश ने चोरी से उनके खेत में आग लगाने की कोशिश की। रात को धान की बालियां जलने लगीं, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर आग बुझाई। श्यामलाल ने कहा, भैया, अगर हम अलग होते तो आज सब खत्म हो जाता, लेकिन साथ हैं इसलिए बचा लिया। रामनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सही कहा, अब कोई ताकत हमें बांट नहीं सकती। समय बीता।
गांव में लोग अब दोनों भाइयों को मिसाल की तरह देखने लगे। बच्चे उनके घर को सच्चा घर कहते, क्योंकि वहां अब सिर्फ प्यार और अपनापन था। एक दिन चौपाल पर गांव के सरपंच ने कहा, भाईचारा सबसे बड़ा धन है। जिसने इसे खो दिया उसने सब खो दिया, और जिसने इसे पा लिया उसने पूरी दुनिया पा ली। रामनाथ और श्यामलाल ने आंगन में मां की पुरानी तस्वीर टांग दी। उस तस्वीर के सामने उन्होंने वचन लिया, मां, अब कभी ऐसा नहीं होगा कि तेरे बेटे एक दूसरे से अलग हों। ये घर हमेशा एक रहेगा।